श्री राम सभी को। कन्या के विवाह के जितने भी नेगचार होते हैं शुरू से लेकर विवाह पर्यंत तक वो सभी हम बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। एक ही वीडियो में देने का ये कारण था, काफी कमेंट्स आए थे कि आप एक वीडियो के अंदर संपूर्ण जो कर्मोचार है वो बताएं ताकि इसका ज्ञान हो सके, क्योंकि आधुनिक युग के अंदर सभी को सभी संस्कारों की जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसमें शुरुआत से बता रहे हैं। सबसे पहले कन्या की शादी में सगाई होती है, जिसको रोकना भी कहते हैं। वर और कन्या को जब एक दूसरे के लिए पसंद किया जाता है तब हाँ की प्रतीक सगाई की रस्म निभाई जाती है। इस कार्यक्रम को रोकना भी कहते हैं। यह कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में किया जाता है, परंतु कुछ लोग इसे बृहद रूप से यानी बड़े रूप में भी करते हैं। कन्या पक्ष वाले श्री गणेश जी अपने इष्ट देव को स्मरण करके वर को तिलक करते हैं। वर तिलक से पहले अपने सिर को रुमाल से ढक लेता है। फूल माला पहना करके नारियल या कुछ लोग चांदी का नारियल या रुपए गिन्नी वर की गोद में रखे रुमाल में डाले जाते हैं। वर को चांदी का वर्क लगा पान खिलाया जाता है या मुंह मीठा भी करवाते हैं। वधु पक्ष के लोगों द्वारा कन्या पक्ष के लोगों द्वारा उपस्थित समधियों को मिलनी दी जाती है। रीत के अनुसार यह मिलनी जितनी भी होती है अलग अलग बरता है। वर पक्ष की औरतें यदि उपस्थित हो तो कन्या पक्ष की औरतें उन्हें मिलनी देती है। कन्या पक्ष वाले मिठाई और फल देते हैं। वर पक्ष के कुटुंब में सगाई के उपलक्ष्य में यह मिठाई बांटी जाती है। कई परिवारों में बधाई के रूप में भी रुपए बांटे जाते हैं या मिठाई बांटी जाती है। सामग्री है, ये स्क्रीन पर दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है अपना टीका या तिलक भी। टीका या तिलक सुविधा अनुसार मंगल दिन देखकर यह रस्म निभाई जाती है। आजकल शादी से 1 या 2 दिन पहले इस रस्म को करने का रिवाज है। गोद टीके को आजकल सगाई भी कहा जाता है। दोनों पक्ष आपस में वर और कन्या का नेग करते हैं। वर को गद्दे या चौकी पर बिठाया जाता है। वर सिर के ऊपर अपना रुमाल रखता है। कन्या पक्ष की ओर से बुजुर्ग वर को तिलक करते हैं। मुंह मीठा करवाकर गोद में रखे रुमाल या तौलिए में मेवा, मिठाई, फल, नारियल, रुपए डाले जाते हैं। पान वर्क लगा हुआ खिलाया जाता है या मुंह मीठा करवाया जाता है तथा वर का साला उसे फूल माला पहनाता है। इसे झोला भरना भी कहा जाता है। घड़ी, अंगूठी, चेन आदि भी वर को पहनाते हैं। कुछ लोग इन गहनों को विदाई के समय पहनाते हैं। वर के लिए लाया गया सामान सजा कर रखा जाता है। टीके के रूप में आजकल रुपए की जगह चांदी के सिक्के अथवा गिन्नियां देने का भी प्रचलन है। वर झोले का सामान अपनी मां की झोली में डालकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। कन्या पक्ष वाले अपने समधियों को मिलनी देते हैं। समधनों, ननद और फूफा आदि को भी मिलनी वधु पक्ष की बड़ी महिला द्वारा दी जाती है। अगर गोद भराई की रस्म नहीं करनी हो तो गोद भराई का सब सामान कन्या पक्ष वालों के साथ भेजा जाता है, जिसे चीकनी कोतली भी कहा जाता है। सामग्री है वो स्क्रीन पर दी गई है। इसके बाद आता है अपना भात न्योतना। भात न्योतने का मतलब भाई को भात देने के लिए बुलावा देना होता है। बहन अपने बड़े भाई के या पिता के घर अपने पति और बच्चों के साथ जाती है। उस भाई के यहाँ अन्य सभी भाई और परिवारजन एकत्रित होते हैं। चौक पूर कर उस पर 2 पटड़े रखे जाते हैं। पटड़ों के नीचे चावल गुड़ रखा जाता है। सबसे पहले बड़े भाई तथा भाभी को खड़ा करके तिलक किया जाता है तथा चुनड़ी और नाल की जोड़ी से मिन्नती की जाती है। भाई को नारियल तथा रुपयों का लिफाफा तथा भाभी को गट तथा रुपयों का लिफाफा दिया जाता है। बाद में बाकी भाइयों को न्योतने के लिए भी यही प्रक्रिया की जाती है। अंत में बहन, भतीजा, भतीजी अथवा बहन के बच्चों को तिलक करके शगुन दिया जाता है। बात न्योतने के गीत भी गाए जाते हैं। उपस्थित जवाइयों के कन्या का मामा या नाना द्वारा तिलक किया जाता है। उपस्थित औरतों को बहन की तरफ से लड्डू या मिठाई देकर भेजा जाता है। गीत गाने वाली ब्राह्मणी को भी रुपए देने का दायित्व बहन का बनता है। बहन को वापसी के समय भाई के घर से नई साड़ी पहनाकर भेजा जाता है। और ये स्क्रीन के ऊपर सामग्री दी गई है। इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पर, गीत आरंभ होना। पुरातन विवाह प्रथा के अनुसार शादी के गीत 11 या 21 दिन पहले शुरू किए जाते थे। रात के समय कुटुंब की महिलाएं एकत्रित होकर मंगल गीत गाती थी और जाते समय उन्हें गुड़ या लड्डू दिए जाते थे। सांझी और भोर के गीत क्रमशः सायंकाल और सुबह 4-5 बजे गाए जाते थे और ये गीत हल्दी हाथ वाले दिन से शुरू होते थे। आजकल गीत के कार्यक्रमों का आयोजन कम हो गया है। लोग इसे संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। आजकल कुछ दिन पहले या ब्याह हाथ वाले दिन से ही गीतों का कार्यक्रम शुरू होता है। तेलबान वाले दिन सुबह ही गीत गाए जाते हैं, शाम को नहीं गाए जाते हैं, क्योंकि शाम को किन्हीं के यहाँ गूंगाबान होता है। अगर किसी के यहाँ गूंगाबान नहीं मानते तो वे शाम को गीत गाते हैं। राती जगह वाले दिन गीत रात के 12 बजे तक तथा सुबह 4-5 बजे के करीब दोबारा गीत गाए जाते हैं। ताई, चाची, बुआ, बहन भी वर की शादी में गीत गवाती है
तथा इस दिन उनकी तरफ से मिठाई बांटी जाती है। कई लोग उपहार भी बंटवाते हैं। इसके बाद आता है ब्याह हाथ। विवाह से 5 या 7 दिन पहले ब्याह हाथ के नेग से शादी के कार्य का श्री गणेश होता है। इस अवसर पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं। रीत है कि इस दिन से वर और कन्या दोनों को व्यवसाय और घर के कामों से छुट्टी दे दी जाती है। दोनों को गोद आदि के लड्डू खिलाकर उनके विवाह का लाड़ चाव किया जाता है। एक पाटे पर एक ताला, दूब, बिंदा, एक जी रखकर कन्या के हाथ से सबसे पहले 7 मंगोड़ी तुड़वाई जाती है। उसके बाद गीत गाते हुए घर की औरतें सास सुहागनें मंगोड़ी तोड़ती है। किन्हीं के यहाँ पग फेरे पर जब पहली बार लड़के घर आती है तो यहाँ मंगोड़ी बनाकर परोसी जाती है। पंडित को बुलवाकर लगन लिखवाया जाता है और इसे पीली चिट्ठी भी कहते हैं। लगन के गीत गाए जाते हैं। कन्या के भाई मिठाई के साथ पीली चिट्ठी वर पक्ष के यहाँ लेकर जाते हैं। आजकल टीके के समय भी लगन पत्रिका लड़के वालों को दे दी जाती है। इकट्ठी हुई औरतों को मीठा देकर, गुड़ या लड्डू देकर भेजा जाता है। कुछ सामग्री है जो आप देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद जो अपनी रस्म आती है वो हल्दी हाथ। सुविधा अनुसार 3 या 5 दिन पहले हल्दी हाथ का कार्यक्रम किया जाता है। रीति अनुसार वर पक्ष के 1 दिन पूर्व कन्या के पक्ष के यहाँ भी हल्दी हाथ किया जाता है। इस रीत को हाथ पीले करना भी कहा जाता है। चौक पूर कर कन्या एवं विनायक को पटड़े पर बिठाया जाता है। तिलक लगाकर मोली बांधी जाती है। माँ सहित 7 सुहागनों जिसके अंदर कोई भी गर्भस्थ ना हो और रजस्वला स्त्री ना हो, इन माँ सहित 7 सुहागनों को तिलक लगाकर मोली बांधी जाती है। माँ पीलिया अवश्य ओढ़ती है। 2 औरतें जौ को दूसरे बर्तन या छाछ में 7 बार थोड़ा थोड़ा डालती है। डालते वक्त दोनों औरतों के हाथ आपस में पकड़े हुए होने चाहिए। दोनों सिलाई लेकर नमक में 7 बार छुआती है। ध्यान रहे सिलाई आपस में भिड़े नहीं। कन्या और माँ भी अंत में यही करते हैं और 7वीं बार में सारे जौ डाल दिए जाते हैं। छाछ से जौ को उखल में डाला जाता है और 7 सुहागने और कन्या सब एक साथ मुसल को हाथ लगाकर उखल में 7 बार छुआते हैं। हल्दी हाथ के गीतों के साथ मंगल गीत गाए जाते हैं। आई हुई औरतों को जाते वक्त मीठा दिया जाता है। बाद में जौ के मिश्रण का उबटन बनाया जाता है। जौ का जो आटा बनता है उसका उबटन बनाया जाता है। नमक को हांडी या किसी बर्तन में डालकर 1.25 साल या 1.25 महीने के लिए रख दिया जाता है। बाद में नमक को घर के काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आजकल थोड़ा सा नमक रखकर बाकी नमक रसोई में शादी का खाना बनाने के लिए प्रयोग करवा देते हैं। उबटन तेलबान वाले दिन काम आता है। सामग्री जो कुछ है वो दी गई है यहाँ। इसके बाद जो है आता है रति जगा, जिसे राती जोगा भी कहते हैं। हल्दी हाथ वाली रात को रति जोगा किया जाता है। इसमें अपन से कन्या के हाथ का थापा मरता है। अपने पितरों, कुल देवी तथा देवों से शादी का कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होने की प्रार्थना करके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धोख लगाई जाती है। घी का दीपक रात भर जलाया जाता है। देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। किसी के यहाँ घी के हाथ से भी थापा लगाया जाता है। गीत गाते वक्त 1 लोटा पानी भर के रखते हैं और गर्भत गाने के बाद वो पानी घर के बाहर एक कोने में डाल देते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। कुछ जगह ऐसे किया जाता है, कुछ जगह नहीं किया जाता है। सुबह 4 या 5 बजे के करीब उठकर दांतन, भांग, झालर आदि के गीत गाए जाते हैं। इस रात को मेहंदी भी भिगोई जाती है। कन्या के हाथ में भी शगुन के रूप में मेहंदी अवश्य लगाई जाती है। और इनकी कुछ सामग्री जो है वो इस प्रकार है। ये कुछ सामग्री है। और इसके बाद जो थापा है वो आजकल बाजार में भी उपलब्ध होता है। कुछ लोग वो भी ले आते हैं, प्रिंटेड मिलते हैं, वो भी लेकर आते हैं। अब थापा मारना देखिए, पेपर या दीवार पर आपण से कन्या का हाथ बीच में छाप कर उसके बाद आपण से 5 गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। उंगली की सहायता से रोली, मेहंदी और मैदा से इन गोलों को सजा दिया जाता है। बीच में आपण की सहायता से चांदी का 1 रुपया या साधारण सिक्का और सुपारी चिपका दी जाती है। नाल की जोड़ों की दोनों तरफ हार की तरह चिपका दिया जाता है। थापा घर की बहन, बेटी या बहू के द्वारा मांडा जाता है। उसकी गोद में नारियल, गट्टे और नेग के रूप में रुपए रखे जाते हैं। ये झावली का सामान है जो यहाँ दिया गया है। पूजा का सामान है वो भी यहाँ पर दिया गया है, वो आप ले सकते हैं। सभी सामान को आप थाली में रोली चावल रखें। बहन बेटी से टीका लगवाकर झावली से मूंग चावल लेकर थापे पर घर के सब सदस्य धोख लगाते हैं। और किन्हीं परिवारों में तो रुपए भी चढ़ाए जाते हैं तथा किन्हीं के यहाँ घर की लड़कियां यह धोख नहीं लगाती है। ऐसी अपनी अपनी लोक परंपरा के अनुसार होता है। इसके बाद आता है अपना तेलबान चढ़ाना और उतारना। तेल चढ़ाना या उतारना भी जिसको कहते हैं। तेलबान की रीत हमारे श्रृंगार से प्रेरित है।
उबटन हमारे शरीर से मेल उतार कर कोमलता प्रदान करता है। सिर में डाला गया दही तेल बालों का पोषण देता है। लेकिन आजकल आधुनिक प्रसाधनों की वजह से यह सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं। फिर भी पुरातन परंपरा को निभाने के लिए ऐसा करते हैं, जो कि अच्छा होता है सेहत के लिए। प्रथा के अनुसार रात्रि योगा के अगले दिन सुबह तेलबान की रस्म निभाई जाती है। कन्या और उसकी ब्याही बहन या बुआ थापे की धोख लगाने तक व्रत रखती है। चौंक पूरकर उस पर पाटा या चौकी रखकर और फिर कन्या को उस पर बिठाकर सास सुहागनों द्वारा कन्या के तेल चढ़ाया जाता है। विधायक के रूप में बगल में एक छोटा लड़का बिठाया जाता है। किन्हीं परिवारों में कन्या के दादा ताऊ पिता आदि भी तेल चढ़ाने या उतारने का कार्यक्रम करते हैं। कई परिवारों में ऐसा होता है। तेल चढ़ाते इसमें दूब यानी दुर्वा से रोली मेहंदी दही और तेल को छुआ करके क्रमशः पांव घुटना हाथ कंधा और सिर तक 7 बार दोनों हाथों से एक सुहागन द्वारा चढ़ाया जाता है। तेल उतारने में यह क्रम उल्टा हो जाता है, सिर से पांव तक हो जाता है। इस विधि को तेल चढ़ाना कहते हैं। वैसे तो तेल गौर पूजाई से पहले उतारा जाता है, परंतु समय की कमी के कारण कई लोग उसी समय ही तेल उतारने की रस्म को पूरी कर देते हैं। तेल चढ़ाने के बाद झोल की रस्म होती है। इसमें सास सुहागिनें कन्या के सिर पर दही लगाती है। करुआ से दही युक्त जल पिता 7 बार झोल के रूप में डालता है और माँ सिर मसलती है। माँ 7 बार माथे पर रोड़ी भी लगाती है। 7 लड़कियों के हाथ में उबटन कन्या द्वारा किया जाता है। यह उबटन वे कन्या के शरीर पर लगाते हैं। बाद में नाई या चाची या भाभी शरीर पर उबटन मसल कर उतारती है। इसके बाद कन्या नहाने के लिए जाती है। तेल उतारने के बाद ये कपड़े नाई को दिए जाते हैं। नहाने के बाद उसी पाटे पर खड़ा करके कन्या के सिर पर चंदेवा रखा जाता है और माँ बहन या बुआ तिलक लगाकर आरता करती है। अपने ओढ़ने के पल्ले से 4 बार मिन्नती है। मामा या चाचा या भाई शगुन के रुपए हाथ में देकर उसे गोदी भरकर पाटे से उतारता है। उसके बाद थापे के आगे मूंग चावल से धोक लगाई जाती है। बाएं हाथ और पांव में कांगना डोरी बांधी जाती है। 7 लड़कियों को मीठी चिल्ली और साबुत धनिया दिया जाता है। बाद में कन्या भी अपने बुआ या बहन के साथ मीठा पूड़ा खाकर अपना व्रत खोलती है। सारे कुटुंब को इस दिन खाना खिलाया जाता है। तेल उतारने के समय भी तेल उतारने वाली दही के झोल वाली तथा उबटन वाली रस्में होती है तथा नहाने के बाद पाटे पर खड़ा होने के लिए और थापे की रस्म होती है। और ये इनकी कुछ सामग्री रहती है। तेल चढ़ाने का उतारने का सामान है, झोल का सामान है और चंदेवा का सामान है। आरता की थाली होती है जिसके अंदर ये आटे का चौमुखा दीपक है, रोली है, चावल है, पानी का लोटा है। प्रथा के अनुसार जैसे जैसे लोग हैं वो ऐसे करते हैं। और एक ये कांगना डोरा होता है, ये बनाया जाता है। रखड़ी होती है और झाला वारना होता है, यानी बान के बाद शाम को कन्या को बिठाकर वार फेरी करते हैं। मेवा रुपए से गोद भरते हैं, फिर नाच गाना होता है। अब आ जाते हैं इसके बाद में ब्राह्मण बनोरा। कन्या ब्राह्मण के यहाँ जाकर मूंग भात जीमती है। मूंग और चावल ब्राह्मण के यहाँ पहले भेज दिए जाते हैं। ब्राह्मणी खाना खिलाकर दूध पिलाकर और रुपए देकर भेजती है। ब्राह्मणी को भी रुपए दिए जाते हैं और वापिस आने पर सिर पर चंदेवा रख कर आते हैं। द्वार पर बहन या बेटी आरता करती है। इसके अतिरिक्त चाचा ताऊओं के यहाँ भी बनोरा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे भात भरना। हिंदू परंपरा में भात भरना विवाह का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। भात बहन के बच्चों के ब्याह पर भाई के परिवार द्वारा दिया जाता है। उचित समय देकर बहन और भाई दोनों अपनी सुविधा अनुसार इस रीत को संपन्न करने के लिए कार्यक्रम कर सकते हैं। आजकल विवाह वाले दिन या एक दिन पहले इसका आयोजन होता है। इस दिन बहन के घर सभी भाई से परिवार आते हैं। पोल पर साड़ी टांगकर बहन द्वारा चौंक पूर कर बिछाए गए पाटों पर सबसे पहले बड़े भाई भाभी खड़े होते हैं। बहन रोली और चावल का टीका लगाकर उनका मुंह मीठा करवाती है। भाई बहन को चुनरी उड़ाता है। बहन अपने ओढ़ने से मिन्नती करने के बाद में भाई भाभी को रुपए नारियल और गोला देती है। बहन अपने भाई के ऊपर से सींख वार कर दोनों तरफ से पीछे की ओर फेंक देती है। और बहन की ननंद भाई भाभी को मीठा पानी पिलाकर भाई के गाल पर बिंदियां लगाती है। भाई इसका नेक देता है और भाई बहन एक दूसरे पर रुपया वार कर मिश्राने को देते हैं। इसके बाद बाकी के सभी भाई भाभी क्रम से बड़े से छोटे भतीजों और भतीजियों को तिलक करके नारियल रुपया दिया जाता है और मिन्नती की जाती है। कुंवारे भतीजियों की मिन्नती नहीं की जाती। छोटी बहनों और उनके बच्चों का भी नेक किया जाता है। घर की मिश्रानी भाभी की पग धोई करती है, भाभी नेक देती है। उसके बाद भाभी घर की औरतों को और भाई आदमियों की मिलनी देता है। भाई अपने बहनोइयों को तिलक करता है।
विवाह वालों की ओर से उनके बुजुर्ग भी अपने जवाइयों की तिलक करते हैं। यदि समधी उपस्थित हो तो उनकी मिलनी भी की जाती है। नकदी, जेवर, भात का सामान आदि सजा कर दिखाया जाता है। बातियों के खाने में मूंग की दाल और चावल अवश्य बनाए जाते हैं। अब ये बहन के घर की तैयारी, द्वार पर तैयारी होती है। जैसे 2 पाटे साथ साथ रखें, पाटे के नीचे आटे से जमीन पूरी जाती है और पैसा और गुड़ 2 कटोरी में डालकर पाटे के नीचे रखे जाते हैं। मिश्राने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रांत में 5.25 किलो चावल और 1 गुड़ की भेली रखकर द्वार पर खड़ी होती है। ननंद के लिए मीठा शरबत, बिंदी और पानी का लोटा होता है और मिनती के लिए रोली चावल, गुड़, मिठाई, गट, नारियल से लपेट कर रुपए के लिफाफे, नई झाड़ू की 7 सिंक, आटा लगा हुआ, मिनती के लिए नाल, पिलिया या चुनड़ी, ये सामान होता है। अब भाई के घर की तैयारी के लिए ये सामान होता है। जैसे मान लो पोल की साड़ी है, बहन की चुंदड़ी है, पितरों की साड़ी है। अगर पहला भात हो तो बहन की सास, ननंद, जेठानियों, देवरानियों की साड़ी या चांदी का सामान होता है। भांजे भांजियों के लिए जोड़े और कन्या के लिए साड़ी, कोले, बुजली, नथ, जेवर, नगदी आदि। और डुकाओ के समय के लिए सजी हुई एक चौकी भी मामा के यहाँ से आने का विधान है।